हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 2026 का हाल ही में हिंदी का पेपर हुआ है। विषय कोड है आपका 801 FI 2026। अनुक्रमांक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम, निर्देश दिया है आपका समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभक्त है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखा है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। यह सब निर्देश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। बहुविकल्पी में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश बच्चन। दूसरा प्रश्न है, समय के पांव रचना की विधा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी संस्मरण। तीसरा प्रश्न है आपका, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी दीप जले शंख बजे। चौथा प्रश्न है आपका, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। पांचवा हो जाएगा आपके, चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हृदय की प्यास। छठवां हो जाएगा आपका, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मतीराम। छठवां है आपका, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए भूषण। आठवां है आपका, नवजागरण काल कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी भारतेंदु युग को। नौवां है आपका, नौवां प्रश्न है, देव की रचना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी भाव विलास। 10वां है आपका, महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नीरजा। 11वां प्रश्न हो जाएगा आपका, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी शोक। 12वां है आपका, उपमेय में उपमा की संभावना को कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 13। 14वां प्रश्न है, सडानन में समास है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु। 15वां प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी सुरपति। 16वां है आपका, अज्ञान में उपसर्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और। 17वां है, युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा तवई। 18वां है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 19वां है आपका, 19वां प्रश्न है आपका पूछ रहा है, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य वाक्य होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा उसके द्वारा खेला जाएगा। 20वां है आपका, क्रिया विशेषण अभिकारी पद के भेद हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो है आपका गद्यांश में पहला है, विश्वपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यह आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग किए होंगे तो ठीक है। इसका अगला अथवा करके दिया था, ये कर सकते हैं अथवा यह, दोनों में से करना है इसमें। दूसरा दिया है अगला, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग करे होंगे तो ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख सकते हैं, रानी मैं जानी अजानी महाकवि पाहन हूँ ते कठोर हियो। यह कवि के थी से लिया गया है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। यह पद्यांश का दूसरा दिया है अथवा करके, या तो इसको कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत खंड से उठाया है दोस्तों, आप लोग करे होंगे ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा यह इसको करके दिया संस्कृत में, इसका भी अनुवाद संदर्भ लिख सकते हैं संस्कृत का, या तो इसको कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख सकते हैं, पहला श्लोक उठाया है आपका 9 लेसन से, 9वें पाठ से। दूसरा उठाया है द्वितीय पाठ से, दूसरा लेसन से, संस्कृत खंड से। आइए देखते हैं
दोस्तों इसका संदर्भ दिया है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद हो जाएगा। अनुवाद: हे कोयल, जब तक भौरत से युक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ, अर्थात जब तक अच्छे दिन आए व्यक्ति बुरे दिन किसी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए। इसका बताए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए 10 ठीक दिया है, 10 में से आपको एक ठीक का उत्तर देना है। आप लोग किए होंगे, ऐसा करते हैं। वीडियो लंबा होने के नाते इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसमें नोट्स में लिख दिया है, अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए आपका। 80 शब्द में लिखना है आपको जीवन परिचय। और रचना जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि रचना पर आपका 2 नंबर मिलता है। 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना का, मिलाकर 5 मार्क आपको मिल जाता है। आइए देखते हैं, कवि में देखते हैं। कवि में दिया है, लेखक में आप देख ही रहे हैं, पद्मलाल बख्शी का दिया है, रामचंद्र शुक्ल का दिया है, रामधारी सिंह दिनकर का। कवि में दिया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी दे दिया है, 80 शब्द रहना चाहिए। इसमें दिया है, पहला सूरदास जी का दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी का दिया है, महादेवी वर्मा का दिया है, ये दिया है। आप लोग लिखे होंगे, अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां। इसमें बोल रहा है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न हो। आपके बुक में से ही लिखना है, लेकिन इस पेपर में न वह आया हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां प्रश्न, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री हेतु ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु सफाई के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आइए इसका देखते हैं प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपका दिया है, कर्मवीराणां संस्कृत का। इसका उत्तर हो जाएगा, कर्मवीराणां संस्कृति गतिशीलताया भवति। दूसरा है आपका, वाराणसी केसा संगमस्थली अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा, वाराणसी विविधर्माणां संगमस्थली अस्ति। तीसरा है आपका, चंद्रशेखर कः आसीत्। इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत्। चौथा प्रश्न है आपका इसका, सुवर्णस्य किं मुख्यं दुःखमय। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सुवर्णस्य मुख्यं दुःखमय चोर्भयं भवति। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है 10वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए इसमें भी नोट्स में करके दे ही दिया है कि अधिकतम शब्द सीमा 200 होनी चाहिए, तब तो 7 नंबर मिलेगा, 7 मार्क इसका दिया है। तो पहला आपका है, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। इस पर आप लिख सकते हैं, या तो दूसरा दिया है, पर्यावरण प्रदूषण कारण और बचाव। तीसरा दिया है, नारी शक्तिकरण। चौथा दिया, राष्ट्रीय एकता। 5वां दिया, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। यह है दोस्तों निबंध, लोग लिखे होंगे, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों यह 2026 का पेपर था, हाल ही में हुआ है। आप लोग मिला लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।